हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यदि आपको याद है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आज के इस लेक्चर में पहले तो हम कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं और फिर जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है उसके ऊपर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई देगा, 4√3/6.8 प्लस √5/8.10 प्लस √7/10.12 कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। यदि मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आपको इसे रूट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा काम है nth टर्म को पता करना, और nth टर्म पता करने के लिए ये जितने भी आप टर्म लिख रहे हो उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अब रूट चल रहा है सभी के ऊपर, यानी सभी के ऊपर रूट है। पहले पद में भी रूट है, सेकंड में भी रूट है, तीसरे में भी रूट है, सभी पे। यानी जो भी अंदर वाली वैल्यू होगी उसको रूट के अंदर लिखना है। अब उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू बनाते हैं। तो आप देखिए जो पद है वो क्या है, 1 3 5 7 कुछ ऐसे है ना। तो ये ध्यान से देखें तो एक एपी के जैसा नहीं है क्या? एपी ही है। तो इसका जो nth टर्म होगी an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2n माइनस 2 तो ये हो जाएगी 2n माइनस 1। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1, जो un स्टूडेंट आपका वो हो जाएगा 2n माइनस 1 का रूट। इतनी बात क्लियर हो गई? नीचे देखो 4 6 8 4 6 8, एक तो ये सीरीज चल रही है, एक चल रहा है 6 8 10 कुछ ऐसी। तो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 जब आप करोगे 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये तो होगा 2n प्लस 2, और ये 6 प्लस 2n माइनस 2 होगा तो हो जाएगा 2n प्लस से 4। तो डिवाइड में आ जाएगा 2n प्लस 2 और 2n प्लस से 4। तो यदि आपको un निकालना समझ आ जाता है तो एक बात आप क्लियरली मान के चलो, आपको फिर vn में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। vn क्या होगा, ऊपर आप देख सकते हो n क्या ईस्ट पावर कितनी होगी, भाई रूट है, हाफ ही होनी है। नीचे n स्क्वायर जब कैंसिल करोगे तो n की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। n की टोटल पावर कितनी आ जाएगी आपके पास है, n की पावर आ जाएगी टोटल आपके पास 3/2। क्लियर हुई इतनी बात? यानी यहाँ कोई डाउट है अभी तक? n की जो टोटल पावर है स्टूडेंट वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3/2। ठीक है, तो अब जब आप un/vn को सॉल्व करोगे, अब आपका काम होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, वो परिमित ही आएगा। ये फिक्स है बेटा, परिमित ही आएगा, क्योंकि हम पावर को इस तरीके से ले रहे हैं कि वो परिमित ही आता है। ठीक है, p का मान है 3/2 ग्रेटर देन 1, यानी जो आपका रिजल्ट है वो क्या होगा, अभिसारी। यानी जो आपकी सीरीज है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो क्या है, अभिसारी है, यानी कन्वर्जेंट है। क्लियर हुआ? आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए। सबसे पहले आपको un निकालना समझ आना चाहिए। un अगर आ गया तो फिर vn समझ आना चाहिए। n की हाईएस्ट पावर जितनी ऊपर बन सकती है नीचे। ठीक है, हाँ, यदि स्टूडेंट ऐसा हो कि रेगुलर पावर चलती जा रही है, आगे और बढ़ती जा रही है, तो फिर आप मिनिमम पावर को लोगे नीचे। ठीक है, एक आधा ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे जब हम सोल्व करेंगे अब, तो उसमें आपको अलग अलग कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग पावर मिलेगी, आपको उन पावर को सोल्व करना आना चाहिए। नहीं, मार्क्स ऑफ कंडीशन में मिनिमम पावर लेते हो, जब आप प्रसार करोगे किसी का तो पावर तो आगे लगातार चलती रहती है, तो ऊपर भी मिनिमम पावर ली जाती है, नीचे भी मिनिमम, बाकी कोशिश ये रहती है नीचे मिनिमम लिखो। ठीक है, क्योंकि यदि डिवाइड में बनाओ उसको भी आपको सर करेंगे से, जैसे मेरे से √2n माइनस 1 होता ना, तो इसको इनको डिवाइड में बना के चलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस रहती है। ठीक है, n टेंड टू इन्फिनिटी होती है वो 0। आगे बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन जो और हमारे लिखे हुए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं थोड़ी। तो यदि स्टूडेंट हम इनके ऊपर चर्चा करें
तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखो। तो यदि आप इनमें पदों का अरेंजमेंट करना चाहो तो आप एक बार मेरे साथ सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 3 2 3 2 3 कुछ ये रेंज चल रही है, तो n के हिसाब से थोड़ी ना होगा भाई। एक बार 2 या 3 तो आगे या तो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, ताकि मैं n के अकॉर्डिंग कुछ बना सकूं। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक बार इसको कुछ ऐसा लिख देता हूं, ध्यान से देखो। कुछ ऐसा यदि लिख दूं तो अब बताओ, अब सही नहीं है कि मैंने क्या किया, इस सीरीज को 2 पार्टों में कर दिया। कितने पार्ट कर दिया मैंने इस सीरीज के? 2 पार्ट। आप कहोगे क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखो अलग अलग रूल होता है भाई, यून हमें पता करना जरूरी है। अब बात आती है कि भाई यून पता करें तो कैसे। सबसे पहले माइंड में ये बात आएगी सर यून कैसे, तो उन यून बेटा तभी पता किया जा सकता है जब उनके जो टर्म आ रही है रेगुलर, उनमें कोई ना कोई रिलेशन हो। अब बात यह है कि इनमें कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा कि भाई या तो वो लगातार बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, एक फिक्स ऑर्डर में कम ज़्यादा हो, तो वो एपीओ या जीपीओ से एचपीओ उसके आधार में मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब आप इनको देखोगे तो इसकी सही टर्म नहीं पता चल पाएगी कि 2 3 फिर 2 का टर्म, फिर 3 फिर 2 फिर 3। इसलिए क्या किया हमने सीरीज को 2 पार्ट में कर दिया, फर्स्ट पार्ट अलग और इसका सेकंड पार्ट अलग। यानी जो एक जैसी टर्म है, जो 2 की रेंज वाली वो एक तरफ, 3 की रेंज वाली वो एक तरफ हो गई। तो ध्यान से देखो तो ये जीपी है या नहीं है, ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, और ये भी जीपी इनफाइनाइट टर्म तक जाती है तो उसका एसएन का फॉर्मूला होता है a/1 - r। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। वैसे तो देखते ही पता चल गया भैया, सीरीज के नीचे की संख्या बढ़ेगी तो ये अभी सारी हो जाए, फिर भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2/1 - 1/2 प्लस 1/3/1 - 1/3। तो ऊपर होगा 1/2/1/2, नीचे 1/3/2/3, ये गया। तो 1 प्लस 1/2, तो टोटल से आएगा 3/2, जो कि एक परिमित राशि है। इसका मतलब ये श्रेणी के अभिसारी है। यहाँ पे आपको un vn के कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट आप vn लगाना चाहे तो ये 1/2 की पावर n बनेगा, ये भी 1/3 की पावर n बनेगा। तो इसका जो un होगा होगा 1/2 की पावर n प्लस 1/3 की पावर n, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपका un आएगा। और लिमिट टेंड टू इन्फिनिटी un वैसे ही 0 है, तो ये डायरेक्टली पता चल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको करने के बाद हम आपका जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा वो एल्बर्ट रेशियो टेस्ट या सीधा रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हम जो एक होमवर्क रहेगा, होमवर्क ये आप सभी के लिए कि आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने एक बार छोड़े हैं। ठीक है, ये नहीं करवाऊंगा नहीं, ये मत सोचना। एक क्वेश्चन ये सोचा कि सर ने करवाई नहीं, आगे बढ़ रहे नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। सिर्फ बात सुनिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आप उन सब क्वेश्चन पे ट्राई करो एक बार। ठीक है, भी आपको टाइम है आपके पास, एक बार आप ट्राई करो भी। जितना कुछ बेसिक आपको करवाया गया है, जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, उनको एक बार आप वीडियो को रिपीट देखो, उनको दोबारा देखो, उस टॉपिक को क्लियर करो, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करो। यदि आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टाइम बचेगा। यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन पक्के सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के, बुक के जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, उन्हीं पर ही रहेगा। सारी एक्सरसाइज ना करवा सकूँ हाँ, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन है जो ऐसे हैं कि जिनमें आपको कोई डाउट हो सकता है तो वो पक्का यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो उसको टेंशन मत लो, सिर्फ एक बार आपको ट्राई करके देखो, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चन में डाउट ही रहता है क्वेश्चन को। क्योंकि देखो आपको पता है स्टूडेंट कि अलग अलग टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाए जा सकेंगे आपको भी, क्योंकि आप भी देख सकते हो टाइम की प्रॉब्लम है। तो कोशिश ये कि भी जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। ठीक है,
मुझे लगा कि आज के जिन क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पक्का डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद भी मेहनत करो साथ साथ, तभी आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो पाएगी। ये जो क्वेश्चन है जिसका u1 आपको दिया हुआ है n की पावर p n प्लस 1 की पावर p प्लस अल्फा। vn आप सब जानते हो क्या आएगा, n की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस अल्फा, यानी 1 अपॉन n की पावर अल्फा। u1 अपॉन vn क्या हुआ, n की पावर p अपॉन n प्लस 1 की पावर p प्लस अल्फा डॉट n की पावर अल्फा। तो ऊपर तो n की पावर p प्लस अल्फा हो जाएगी, नीचे n कॉमन लूँगा तो n की पावर p प्लस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गए। तो जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 अपॉन vn पे आओगे 1 अपॉन 1 प्लस ये 0 की पावर p प्लस अल्फा, यानी रिजल्ट आएगा 1, जो कि एक परिमित राशि है, ठीक है। अब सारी जो प्रोसेस है वो इस पे डिपेंड होगी अल्फा पर। यदि अल्फा ग्रेटर देन 1 होता तो अभिसारी होगा, और यदि अल्फा लेस इक्वल 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। टेस्ट क्लियर हो गई बात, या कोई डाउट है अभी भी? आराम से देख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरीके का डाउट है तो बताइए। क्लियर हो गया होगा? तो ये होता है आपके कंपैरिजन टेस्ट को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेशियो टेस्ट है, जिसे अब लंबट रेशियो टेस्ट जो हमारा मुख्य उद्देश्य आज सीखना वो। तो पहले उस टेस्ट का बेसिक अर्थ समझना आपको, फिर आगे उसके क्वेश्चन समझने हैं। तो देखिए, उसमें मेरा जो आपसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये सीरीज है, इनफाइनाइट तक आगे चलती है, यानी u1 के बाद भी आगे चलती है, ठीक है। n तो कोई फिक्स टर्म है। ये अभिसारी कब होगी? देखो, सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जो आपको बताएं। नंबर 1, इसके अंदर जितनी भी टर्म है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी कुछ इसके बारे में पढ़ा है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आपकी टर्म है वो सब की सब क्या होती हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्म होती है, नेगेटिव टर्म में नहीं होती। क्लियर हुई इतनी बात? या कि इसके अंदर जितनी भी टर्म है वो सब की सब क्या होगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। नंबर 1, तो एक चीज तो कंफर्म है। अब बात आती है नंबर 2, सारी पॉजिटिव है तो सीरीज है, यदि सारी टर्म फिक्स चलती है तब वो अभिसारी नहीं होगी। अभिसारी होने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है, जरूरी यानी आवश्यक हो जाता है कि सीरीज कुछ ऐसी चले। यदि कोई सीरीज इस तरीके से चल रही है तो वो अभिसारी होगी। लेकिन वो अभिसारी कब होगी? जब आपके रेगुलरली कम होती जाए और 0 की ओर चलती जाए, ठीक है, तब होती है। यानी यहाँ से एक रिजल्ट निकाला जा सकता है, वो ये कि यदि कोई सीरीज को आपको अभिसारी प्रूव करना है तो ये बात अवश्य लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? ये बात अवश्य लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि u1 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन u1 प्लस 1 होना चाहिए। यानी जो पहले वाली टर्म है बाद वाली टर्म से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो आप अभिसारी का कोई चांस ले सकते हो। यदि सीरीज बढ़ती जा रही है तो सोचने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो कोई जैसे सीरीज बना दी 1/2, 2/3, 3/4, तो ध्यान से देखो ये पद बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सीरीज का जो सम होगा ये अपसारी होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अपसारी होगा। यदि पद बढ़ते जा रहे हैं तो स्टूडेंट वो निश्चिंत ही अपसारी है, यानी डाइवर्जेंट है।
परंतु यदि पद जो रेगुलरली टर्म है वो आपकी कम होती जा रही है तो कन्वर्जेंट हो सकती है। कंफर्मेशन तो अभी भी नहीं होगा, क्योंकि क्या पता वो अगर u1 0 की ओर जाए तो ही कन्वर्जेंट है। यदि u1 मान लो आपका 1 की ओर जा रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ n+1/n को लेकर यदि आप इनफाइनाइट टर्म बनाते हो, जैसे ये होगा 2/1 + 3/2 + 4/3 + 5/4, ये रेगुलरली कम जरूर होता जा रहा है, ये रेगुलरली कम जरूर होता जा रहा है, लेकिन ये अभिसारी नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसकी प्रत्येक टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये हो गया कि इन सब का सम है वो इन्फिनिटी पे पक्का जाएगा। ये 1 को आप इन्फिनिट टाइम ऐड करो, n टाइम ऐड करते हो तो n होता है, इन्फिनिट टाइम ऐड करो तो इन्फिनिट, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आती है वो, तो यहाँ से मैं रिजल्ट ये बनाऊंगा कि u1 + 1 यदि ग्रेटर देन 1 हो तब तो आप यहाँ पे रिजल्ट क्या लेते हो, अभिसारी। यदि इसका उल्टा हो जाए, या ये भी बोल सकते हो लेस देन 1 हो तो भी आप क्या बोलोगे, अभिसारी। परंतु यदि आपकी ये वैल्यू u1 + 1 लेस देन 1 आ जाती है, या u1 + 1/u1 ग्रेटर देन 1 आ जाती है, इन दोनों केस में ये क्या हो जाएगा, अपसारी। और यदि u1 यहाँ लिख रहा हूँ, यदि आपका u1 + 1 = 1 आ जाता है, उस कंडीशन में ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उस कंडीशन में स्टूडेंट ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। यानी फिर इस टेस्ट के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि सीरीज जो श्रेणी है वो अभिसारी है या अपसारी। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पे आएंगे जो होगा राबे टेस्ट, ठीक है। तो द-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट समझ आया, मैं इसको लिख देता हूँ तो आपके क्लियरली एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आपका टेस्ट है स्टूडेंट वो है द-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसमें क्या होता है, माना Sn कोई अनंत श्रेणी है जिसका nवां पद u1 है, जिसका nवां पद क्या है, u1 है, ठीक है। तो जब यदि u1 + 1 ग्रेटर देन 1 या u1 + 1/u1, आप दोनों में से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे। इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, अभिसारी। नेक्स्ट केस होगा कि यदि u1 + 1/u1 ग्रेटर देन 1 हो जाए, या u1 + 1 लेस देन 1 हो जाए, उस कंडीशन में आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, अपसारी। परंतु यदि u1 + 1 = 1 आ जाए, उस कंडीशन में टेस्ट हो जाता है फेल, और उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट टेस्ट पे आओगे। एक बार इसको आराम से देख लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी सारी प्रोसेस समझ आ जाएगी। तो बताइए स्टूडेंट, बात समझ आ रही होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को अभी सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर इस लेक्चर को आज हम फिनिश करेंगे।
देखिए एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आपकी बुक का ही है, जिस पे हमें टेस्ट अप्लाई करना है, रेशो टेस्ट, या जिसे आप लंबर्ट रेशो टेस्ट कहते हो। यह है 2x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 5। तो सबसे पहले वही दिक्कत un क्या है, यहाँ पे x की भी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, समझिए इसको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर un पता करो। यदि un पता कर लिया तो क्वेश्चन की शुरुआत un से ही होती है। तो देख लो, अब आपको समझ आ गया होगा कि बार बार un पे क्यों जोर दे रहा हूँ, कि un पता करने पे ही क्वेश्चन की स्टार्ट होगी। un के बिना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो un देखो, तो स्टार्टिंग करना वो देखो 2 3 4 5 2 3 4 5। जब आप इसको एपी के थ्रू सोल्व करोगे तो ये आएगा n प्लस 1, ठीक है, क्या आएगा n प्लस 1। एपी बना कर सोल्व करो, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो मैं एक बार 1 मान लूँ, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी n। पहले में पावर 1 है, दूसरे में 2 फिर 3, तो यानी x की पावर भी n। नीचे 1 2 3 4 यानी n, एक एक पावर ज़्यादा तो n की पावर n प्लस 1, कुछ ऐसा। ये स्टूडेंट आपका un है, देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हो गई होगी। तो अब बारी आती है un प्लस 1 की। तो n कितना, जब आप n प्लस 1 लिखोगे तो हो जाएगा n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 की पावर n प्लस 2। क्लियर हुआ? अब आपको चाहिए un अपॉन un प्लस 1। तो आप क्या लिखोगे, पहले un लिखो, n प्लस 1 की पावर n x की पावर n डिवाइड बाई n की पावर n प्लस 1। ये उलट के ऊपर आ जाएगा तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 2, नीचे हो जाएगा n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 और 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। तो देखो सभी से n कॉमन निकालो, यहाँ से n कॉमन निकालूंगा n की पावर n, यहाँ से n निकालो तो n की पावर, तो चलो एक साथ लिख देता हूँ। n की पावर n ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है। फिर इसको लिखूँगा n की पावर n प्लस 2, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 2, ठीक है। फिर डिवाइड बाई n की पावर n प्लस 1, यहाँ से n की पावर n प्लस 1 फिर बार आएगा और 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n प्लस 1, और ऊपर है x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। तो जब स्टूडेंट आप इस पे un अपॉन un प्लस 1 पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, n की पावर n और इनको जोड़ो तो हो जाएगा n की पावर 2n प्लस 2, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n की पावर 2n प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n प्लस 1 डॉट 1 अपॉन x। जब आप लिमिट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाओगे, लिमिट जब आप n टेंड टू इन्फिनिटी लगाओगे तो u1 अपॉन u1 प्लस 1 ये सिर्फ किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन x के, क्योंकि बाकी सब जीरो और ये 1 1 हो जाएंगे। क्लियर है? ये आ गया 1 अपॉन x के। अब बात आती है क्या, कि यदि 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 हो, 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है अभिसारी। तब ये क्या हो जाएगा, अभिसारी, मतलब यहाँ से x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और अपसारी के लिए u1 अपॉन u1 प्लस 1 लेस देन 1 होना चाहिए ना। तो 1 अपॉन x यदि लेस देन 1 हो तो अभिसारी, तो इसके लिए x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, अपसारी।
परंतु जब x इक्वल टू 1 हो जाए उस कंडीशन में टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। तब आप इस पे कौन सा टेस्ट लगाओगे, कंपैरिजन टेस्ट। यानी अब आप यहाँ पे u1/vn पे आओगे, वो आपका काम है। जब आप यहाँ पे u1/vn पे आओगे तो ये शायद नीचे एक पावर एक्स्ट्रा बन रही है, तो x इक्वल टू 1 पे ये बनेगा n+1 की पावर n डिवाइड बाई n की पावर n+1। तो आपका vn यहाँ पे 1/n बनेगा, ठीक है। तो 1 है तो यानी इस पे अपसारी है, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट ये बनेगा कि जब x लेस देन 1 है तब तो ये क्वेश्चन अभिसारी होगा, परंतु यदि x ग्रेटर इक्वल 1 है तो ये क्या होगा, अपसारी। अब आपके माइंड में एक बात है कि सर आपने शुरू में ही कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगाया। क्वेश्चन राइज हुआ होगा माइंड में कि शुरू में ही यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के लिए सिर्फ n होना चाहिए, x वेरिएबल एक्स्ट्रा है आपके पास, ठीक है। तो पहले x को हटाओ, सीधा तो नहीं हटा सकते ना, तो पहले x के ऊपर बेस्ड कंडीशन पता की। देखिए अब बात समझ में आ गई कि नए टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, कि वहाँ पे x मिलेगा आपको या और कुछ फलन मिलेंगे। हाँ, यदि यहाँ पे x ना होता तो मैं सीधा यहाँ पे रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट ही लगाता, लेकिन x होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता, इस वजह से हमने इन टेस्ट को अप्लाई किया। अब तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। हो सकता है कोई डाउट है तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिए। बाकी की जो इसकी जानकारी है यानी इसके रिलेटेड बच्चों ये नहीं कि भी एक नए टॉपिक को ख़त्म कर दिए एक क्वेश्चन से कोई टॉपिक ख़त्म नहीं होता। हमारा काम ये भी टॉपिक को बढ़िया तरीके से करना, और इसको समझने के लिए चाहे हमें एक नहीं चाहे हमें कितने भी क्वेश्चन करने पड़े हमें वो करने हैं, ठीक है। भाई किसी को हो सकता है एक क्वेश्चन से मेथड समझ आ जाए, किसी को 3 करने पड़े, किसी को 10 ही करने पड़े, किसी को सारे ही करने पड़े। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करो, उससे प्रोसेस आपके माइंड में फीड हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।